वक्त हमला किया गया है 8 वर्षीय बच्ची पर। सबसे पहले तो इसी को लेकर जानकारी साझा कीजिए। निश्चित तौर से न्यूज इंडिया पर सबसे पहले ये खबर ब्रेक की जा रही है कि बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक किस कदर है। महसी इलाका इस समय करा रहा है भेड़ियों के आतंक से। आज ताजा घटना की बात करें तो 2 बजे की बीती रात 2 बजे की घटना है। इसमें भेड़िए ने गांव के एक 8 वर्षीय बच्चे को निशाना बनाया। आप तस्वीरों में देखते हैं कि इस बच्चे के गर्दन के ऊपर के काटने के निशान भी भी नजर आ रहे हैं जहां पर भेड़िए ने काटा है। तो निश्चित तौर से इलाकों में दहशत है, ग्रामीण दहशत जदा है और पहरेदारी हो रही है, रोज निगरानी हो रही है। तमाम फोर्स लगी हुई, जिला स्तरीय टीम लगी है, मंडल स्तरीय, प्रदेश स्तरीय टीम भी जिले में लगाई गई, लेकिन सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं क्योंकि अभी 4 भेड़िए जो पकड़े गए हैं उनसे पकड़े जाने के बाद भी लगातार हमला जारी है। तो निश्चित तौर से सवाल ये खड़े होते हैं, जो भेड़िए पकड़े गए तो क्या वो आदमखोर नहीं थे? आखिर जो हमले हो रहे हैं वो लगातार जारी है। फिर एक बार हमला हो गया, बच्चे पर हमला हुआ और अगर समय से लोग जागरूकता हो जाते, परिवार के लोग शोरगम हो जाते तो इस बच्चे को भी मारकर खा जाता। यही नहीं, इस बच्चे के हमले के बाद भी दूसरे गाँव में भी उसने धावा बोला और एक लोगों को घायल किया। इस तरीके से आज रात में 2 लोगों पर उसने हमला किया है और ये बच्चा सहित 2 लोग घायल जरूर हुए। लेकिन और उसके बाद एक सूचना ये भी आई कि जो पड़ोस में नानपारा कोतवाली इलाका है वहां के गांव में भी दहशत जदा भेड़िए देखे गए हैं और उनके द्वारा जिस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ है जनपद बहराइच के अंदर और वहां पर प्रशासनिक अमला है, एसडीएम, सीओ और इलाके के तहसीलदार और विधायक जो नानपारा के हैं वो भी रामनिवास वर्मा जी वो भी घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर भेड़िया पे आया। तो इस समय बहराइच में कोहराम मचा हुआ भेड़ियों को लेकर भी। ठीक है अजय, देखिए आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि 2 लोगों पर हमला हुआ है, एक बच्ची पर हमला हुआ, एक और किसी अन्य युवक पर हमला हुआ है। फिलहाल इन दोनों की स्थिति क्या है बनी हुई है? क्या अस्पताल में एडमिट है या फिर घर में ही है? कौन सा वो गांव था जहां पर ये हमला किया गया है? साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बहराइच के साथ साथ अब जो ये आतंक है वो सीतापुर में भी देखने को मिल रहा है भेड़ियों का। निश्चित तौर से अब ये माहौल बनता जा रहा है, जहां देखिए वहां भेड़िया, जहां देखिए वहां भेड़िए का आतंक। अब ये आखिर ये क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे कौन सा तर्क दिया जाए क्योंकि बहराइच में जो हमले हो रहे हैं उसमें भेड़िए लोग बता रहे हैं। बहराइच में जो ताजा हमला कल रात में हुआ है यानी बीती रात, आज की रात में जो 2 बजे घटना हुई है जिसमें 2 लोग घायल हुए और एक बच्चा 8 वर्ष से घायल हुआ, ये भी महसी थाना क्षेत्र का इलाका है। इसी क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया उसने और ये आदमखोर भेड़िया मौका पाया था तो आज इस बच्चे को खा ही जाता। जबकि 4 भेड़िए पहले पकड़े गए तो हम निश्चित तौर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है और ये जो आजाद घूम रहा है ये कौन है। तो अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़ा हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला और जो वन विभाग की टीम और तमाम युद्ध स्तर पर जो जिला स्तरीय टीम लोग लगाए गए और हजारों की संख्या में लोग पहरेदारी करें। लगभग 50 से अधिक गांव में इसकी दहशत हो गई। तो 50 गांव के अंदर जो दहशत जदा लोग हैं वो स्वयं पहरेदारी करें तो पहरेदारों की संख्या भी हजारों में हो गई है। तो ये हजारों लोग जो लगातार वॉच कर रहे हैं। देखिए अजय, पहरेदारों की संख्या हजारों में हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से अपनी सारी मशीनरी लगा दी गई है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा अजय। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में भेड़ियों का आतंक कब थमेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि वन विभाग की टीम, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हर तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।